तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे, जहां आप सुनते हैं भूत प्रेतों से जुड़ी हिंदी हॉरर कहानियां। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप इस टाइप की हॉरर स्टोरीज मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। मेरा नाम राहुल है और मैं आपको आज एक कहानी बताने जा रहा हूं जो मेरे ही जीवन की एक सच्ची घटना है। यह कहानी आज से करीब कुछ साल पहले की है। 2003 की बात है। मैं अपने पुरातत्व विभाग के टीम के द्वारा आश्रम के एक गांव गया था। मैं एक पुरातत्व विभाग में काम करता हूं और मुझे सूचना मिली थी कि इस गांव में कुछ पुराने जमाने की मूर्तियां और भी कुछ चीजें जमीन से खुदाई करने के बाद निकली हैं। तो उसी की जांच के लिए हम लोग अपनी टीम के साथ मैं भी वहां पर गया था। वहां पर कई सारी मूर्तियां थीं, पर एक मूर्ति उन सब से अलग थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वह ना तो कोई भगवान की मूर्ति थी ना ही कोई और, वह कुछ और ही बयां कर रही थी। और उसे देखकर उस मूर्ति की तरफ काफी आकर्षित हो गया। ऐसा लग रहा था वह मूर्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही है और मुझे सम्मोहित कर रही है। और ना चाहकर भी मैं उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ गया और उसे अपने घर की टेबल पर, जहां मैं अपने ऐसे ही कुछ चीजें रखता हूं, वहां उस मूर्ति को रख दिया और अपने कामों में लग गया। पर न जाने क्यों उस मूर्ति के आ जाने के बाद हमारे घर में कई चीजें होने लगी। वह सब चीजें अप्राकृतिक तरीके से हो रही थी, यानी कि उसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस मूर्ति के आ जाने से हमारे घर पर किसी चीज का साया पड़ गया हो। उस मूर्ति के लाने के बाद 2 दिन ही हुए थे। एक रात की बात है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे तरह तरह के सपने देखकर मैं काफी डर गया था और इसी घबराहट में मेरी नींद टूट गई। जब मैंने उठकर घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था और घड़ी की सुइयां टिक टिक की आवाज कर रही थी। मैंने उठकर पास पड़े पानी की बोतल लेकर पानी पिया और वापस सोने के लिए जैसे ही बेड की तरफ बढ़ा तभी मुझे कुछ आहट सुनाई पड़ी। यह आहट सुनकर मैं काफी घबरा गया और मैंने सोचा यह आवाज आखिर आ कहां से रही है। और मैं अपने घर से बाहर निकला और आवाज की ओर ध्यान लगाया। तभी मुझे महसूस हुआ यह आवाज दूसरे कमरे से आ रही थी जहां पर मैंने उस मूर्ति को रखा था। मैं धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा, उस आवाज की ओर। ऐसा लग रहा था कोई उस कमरे में यहां से वहां चल रहा है और पैर की आहट मुझे आ रही थी। यह सुनकर मैं काफी घबरा गया, फिर भी हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर पूरा अंधेरा था। मैंने लाइट जलाई और इधर उधर देखा तो मुझे वहां पर कोई नजर नहीं आया और वह आहट आनी बंद हो गई। फिर मैं सोचने लगा अभी तो यहां से आवाज आ रही थी, फिर अचानक बंद कैसे हो गई। फिर मैं वापस उस दरवाजे को बंद जैसे ही किया तभी मुझे घर के मेन गेट का दरवाजा किसी की दस्तक देने की आवाज आई। मैं सोचने लगा अभी इस वक्त कौन हो सकता है। मुझे डर भी काफी लग रहा था। फिर भी मैंने उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे को जैसे ही खोला बाहर कोई नहीं था। मैं यह देखकर काफी सहम गया था और जल्दी से दरवाजे बंद करके अपने रूम की तरफ दौड़ा और रूम का दरवाजा बंद करके वहां पर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा आखिर यह क्या हो रहा है। और यही सोचते सोचते मुझे पता नहीं कब नींद लग गई और मैं सो गया। जब सुबह नींद टूटी तो सुबह के 9 बज चुके थे। मैं जल्दी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन पूरा दिन मुझे उस रात वाली घटना का मेरे दिमाग में वह घटनाक्रम घूम रहा था। आखिर वह क्या था, आखिर क्यों हो रहा है मेरे घर में। यह सब सोचते सोचते मैंने सोचा हो सकता है यह मेरे मन का भ्रम हो, और यही सोचकर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और शाम को अपने घर आ गया, खाना बनाया और रात को टीवी देखने के लिए बैठ गया। मैं टीवी देख रहा था तभी ऐसा लगा बाथरूम से कोई आवाज आ रही थी। मैं देखकर काफी डर गया और टीवी बंद करके बाथरूम की तरफ गया, पर वहां पर कोई नहीं था। मैं जैसे ही बाथरूम से वापस आने के लिए मुड़ा तभी मुझे सामने शीशे पर किसी की आकृति नजर आई। ऐसा लगा वह किसी महिला का साया था। यह देखकर मैं काफी डर गया
और भाग के बाथरूम से अपने कमरे की तरफ भागा। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ था, जिससे मैं काफी डर गया और सोचने लगा जरूर हो ना हो इस घर में किसी का साया पड़ गया है। और यही सब सोचते सोचते मैंने अपने एक गुरुजी, जो कि मेरे घर के गुरुजी हैं, उन्हें फोन लगाया और उन्हें सारी बात बताई। गुरुजी ने मुझे कुछ मंत्र बताए। बोले, इसे तुम मंत्र को जपते रहो, थोड़ी देर तुम्हें अच्छा महसूस होगा। मैं कल आकर इस समस्या का समाधान कर दूंगा। मैंने वही किया। मैंने कुछ देर इस मंत्र को जपा और जाकर सो गया। रात भर मुझे किसी तरह का कोई रुकावट या कोई ऐसी आहट सुनाई नहीं पड़ी। सुबह गुरुजी आए। उन्होंने आते ही पूछा, कैसे हो राहुल? मैंने कहा, ठीक हूँ गुरुजी, और उन्हें सारी बात रात की बताई। उन्होंने कहा, कब से हो रहा है? मैंने कहा, जब से मैं असम से अपने काम से लौटा हूँ तभी से यह सारी घटनाएं हो रही मेरे साथ। उन्होंने कहा, हो सकता है तुम अपने साथ कुछ लाया हो। मैंने कहा, वहाँ एक मुझे मूर्ति काफी अच्छी लगी थी, जिसे मैं लेकर अपने घर आ गया। उन्होंने कहा, वह मूर्ति कहाँ पर है, मुझे दिखाओ। मैं उन्हें लेकर उस मूर्ति के पास गया। उन्होंने कुछ देर उस मूर्ति को देखा और मन ही मन कुछ मंत्र का उच्चारण किया और बताया, यह मूर्ति शापित मूर्ति है। जो कोई भी इसे देखता है यह उसे सम्मोहित कर देती है और वह आदमी उस मूर्ति को लेकर अपने घर आ जाता है और यह मूर्ति फिर उस आदमी का सारा कुछ तबाह करके उसे मार डालती है। समय रहते ही तुमने इसके बारे में बता दिया, नहीं तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। फिर गुरुजी ने कुछ मंत्र बोला और एक धागा उस मूर्ति पर लपेट दिया और मुझे बोला, इस मूर्ति को लेकर जाओ और किसी पीपल के पेड़ के नीचे अमावस्या की रात को 2 हाथ गड्ढा करके नीचे दफना देना और पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने वैसा ही किया। अमावस्या की रात को पास ही एक पीपल का पेड़ था, वहां पर मैंने 2 हाथ गड्ढा करके इस मूर्ति को वहीं पर दफना दिया और मंत्र का उच्चारण करते हुए वापस अपने घर आकर स्नान करके गुरुजी के द्वारा दिया गया लॉकेट पहन लिया। उस दिन के बाद मुझे कभी इस तरह का घटनाक्रम से सामना नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों, यही थी मेरी कुछ ऐसी घटना जो मेरे जीवन में हुई थी। आशा करता हूँ आपको आज की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगा किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।